कमलालयम् नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूयात् साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वरधताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे जूमांतर्गत सत्संग सदन में फेसबुक एवं यूट्यूब लाइव पे हमारे साथ सभी सत्संगार्थ समुपस्थित समुदाय का मैं आवाहन पूर्वक खूब खूब स्वागत करता हूं। हम सिद्धांत रहस्य के सेशन 2 में इस समय पे चल रहे हैं और ठाकुर जी की महत कृपा से आज एक पंचांग को लेके मुझे एक खुलासा आज करना ऊपर यहाँ पे आवश्यक लग रहा है, क्योंकि बस हम शुरू ही हुए हैं तो हम कुछ और भी चर्चा एक साथ में करें। बहुत से टिप्पणी, पंचांग और जो उत्सव तथा व्रतन की टीप लोगों के यहाँ से प्रकट होती है, उसमें कल देखा गया कि बहुत लोगों ने कल अमावस्या मानी, बहुत लोगों ने कल सोमवती अमावस्या को ग्रहण किया और कुशोत्पाटनी अमावस्या भी बहुत लोगों ने मनाई। मतलब कुशोत्पाटन मतलब ये जितने भी प्रकार की दूर्वा, कुशा, मुंजा, ये सब जो घास होती हैं, जो घास पूजन कर्म में और आसन आदि के निर्माण में और व्रत आदि में काम आती हैं, यज्ञ याग होम कर्म में जो प्रकार की कूर्च ब्राह्मण लोग बनाते हैं, एक छड़ी जैसी, वो जो कूर्च आदि बनती हैं, पवित्री बनती हैं, ये कुशा की, ये सब चीजों के लिए जो ब्राह्मण कुश का संग्रह करते हैं, कुशा घास का संग्रह करते हैं, ये वो कल करते हैं। मतलब कल किया होगा बहुत सारे ब्राह्मणों ने ये कुशोत्पाटन, इसको कुशोत्पाटिनी, कुश ग्रहणी अमावस्या भी मानते हैं। और बहुत लोगों ने अमावस्या का संस्पर्श सोमवार में जानकर और सोमवती अमावस्या के रूप में भी कल के दिन को लिया। और यदि हम ध्यान से देखेंगे तो श्रीनाथ जी की टिप्पणी में आज भौमवती अमावस्या, भौमवती से मेरा तात्पर्य है आज भौमवासर है। भूमिपुत्र मतलब मंगल, मंगलवार को शास्त्र में भौमवासर भी कहते हैं, क्योंकि भूमि के वो पुत्र के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। मंगल जो हमारा ग्रह है, वो मंगल ग्रह सौर्य मंडल में भूमि का ही पुत्र माना गया है, भूमि अर्थात पृथ्वी। तो इसलिए मंगलवार को बहुत से लोग भौमवासर भी कहते हैं। और ऐसा बहुत वर्षों के बाद, करीबन 35 से 40 वर्ष के बाद ये संयोग आया है कि भौमवती अमावस्या है। दूसरा कि अपनी यहाँ राधाष्टमी की बधाई का जो क्रम है वो कैसा नहीं है कि प्रतिपदा का है, अष्टमी से 8 दिन पहले राधाष्टमी की बधाई बैठती है। इसी कारण से प्रतिपदा का क्षय होने से आज अमावस्या में राधाष्टमी की बधाई का प्रारंभ माना गया। तो आज जो श्रृंगार भी लिया गया था वो राधाष्टमी की बधाई बैठने का श्रृंगार लिया गया था, ना कि सोमवती अमावस्या का या भाद्रपद कृष्ण अमावस्या का। तो मैं आप लोगों को स्मरण करा दूं कि आज ऐसे बड़ा पर्व काल, पुण्य काल है और आज के ही दिन कुशोत्पाटन भी जो लोग मतलब संध्या, अब तो संध्या काल होगी, अब तो होगा नहीं, लेकिन हाँ सूर्यास्त के पहले और विशेष करके मध्याह्न और अपराह्न के समय में
ब्राह्मणों को ये बड़ा सौकर्य था कि जैसे कल सोमवती में अमावस्या को बहुत से ब्राह्मणों ने, बहुत से पंचांगों ने उसको स्वीकार किया, ग्रहण किया, वैसे आज के दिन ये बहुत वर्षों बाद एक योग उत्पन्न हुआ जिसको हम भौमवती अमावस्या कहते हैं। ये ऐसा भाद्रपद कृष्ण अमावस्या में भौमवासर का आना, उसमें राधाष्टमी की बधाई अपने संप्रदाय में आज से बैठना, ये एक बड़ा अद्भुत योग है। आपको ध्यान हो तो आगामी वामन जयंती और दान एकादशी का क्रम भी एक हो गया। अभी से 10 दिन बाद जो एकादशी आएगी उसको हम कहेंगे कि ये दान एकादशी है। वल्लभ संप्रदाय में उसको प्रभु की दान लीला का प्रारंभ माना जाता है। तो दान और वामन बहुत सी बार भेगे हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एकादशी और द्वादशी यद्यपि सुस्पष्ट है, तथापि वामन जयंती जो है वो श्रवण प्रधान होने के कारण, नक्षत्र प्रधान होने के कारण, वामन जी के जन्म नक्षत्र जो है वो एकादशी में ही स्पष्ट। इस कारण से एकादशी, द्वादशी और द्वादशी के साथ एकादशोपेत जो श्रवण नक्षत्र आ रहा है, इसके प्रभाव से इसको विष्णु श्रृंखल योग कहते हैं। तो विष्णु श्रृंखल योग में दोनों ही दिवस हरि दिवस हैं, दोनों ही दिन हरिवासर है और विष्णु प्रधान, विष्णु दैवत नक्षत्र आ रहा है। इसलिए दान एकादशी और वामन जयंती एक साथ है। और द्वादशी यदि स्पष्ट है तो जिनका उत्सव है, जैसे हमारे यहाँ नित्य लीलास्त गोस्वामी 1008 श्री गोकुलनाथ जी ताजी महाराज का उत्सव वामन जयंती का आता है, तो अगर कभी दान एकादशी और वामन जयंती में वामन जयंती एकादशी प्रधान आकर दान एकादशी के दिन ही मानी जाती है, तो फिर उत्सव का क्रम जो होता है वो द्वादशी में लिया जाता है। किसी का जन्मदिन फिर वामन जयंती पे नहीं मान के जयंती मात्र को लिया जाता है। अन्य जितने भी प्रकृत जन्मदिनों के क्रम है या उत्सवों के क्रम है, वो स्पष्ट यदि द्वादशी मिल रही हो, भले रवि उदयात नहीं मिल रही हो, पर द्वादशी यदि पूरे दिन हो तो उसको जन्मदिन को दूसरे दिन माना जाता है। तो इसलिए ये विष्णु श्रृंखल योग जैसे इस बार आ रहा है, बीच में भी कई वर्षों तक ऐसा रहा कि दान वामन एक होते रहे, और इस बार भी ऐसा ही संयोग बैठ रहा है, विष्णु श्रृंखल योग आ रहा है। और अभी जो कल से जो प्रारंभ हो रही है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया आ रही, कल सीधे, क्योंकि प्रतिपदा का तो हमारे यहाँ टिप्पणी में क्षय माना गया, तो प्रतिपदा है ही नहीं। तो आज जो है वो भौमवती अमावस्या है, अमावस्या में राधाष्टमी की बधाई बैठी है। और इसके साथ कल से जो वस्त्र श्रृंगार लिए जा रहे हैं वो द्वितीया के, दूज के, बीज के श्रृंगार लिए जा रहे हैं। फिर तृतीया गणेश चतुर्थी, फिर योग क्रम से सब चंद्रावली जी का उत्सव ऋषि पंचमी और बलदेव जी की छठ, उसी दिन श्री ललिता जी का उत्सव, सप्तमी विशाखा जी का उत्सव, और फिर मुख्य स्वामिनी आह्लादिनी शक्ति प्रभु की रास रासेश्वरी श्री स्वामिनी जी का उत्सव, राधा जी का उत्सव, राधाष्टमी प्रधान है। इस बार वापिस देखो ऐसा है कि प्रायः वल्लभ संप्रदाय में सर्वत्र, क्योंकि शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का उपदेश भाद्रपद शुक्ल नवमी से किया था, इसलिए अपन सबों के घर में जो एनुअल भागवत जी विराजती है मूल मात्र पारायण की, वो एनुअल मतलब संवत्सरी भागवत जी की जो एक साप्ताहिक कथा बैठती है ठाकुर जी में, जो प्रभु जिसका आनंद लेते हैं, जो कथा प्रभु सुनते हैं मूल मात्रम, वो नवमी से पूर्णिमा तक वो कथा होती है। अब वापस क्या हो रहा है, नवमी से पूर्णिमा के बीच में ये दान वामन भेगे हो जाने के कारण फिर से एक तिथि कट रही है, मतलब कम हो रही। तो वो एक तिथि क्षया तिथि होने के कारण वापिस ऐसा है कि ये बार जो लोग अपने यहाँ साप्ताहिक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ मूल मात्र श्लोकबद्ध पारायण करने वाले हैं, उनको पारायण क्रम भी राधाष्टमी से ही शुरू करना होगा। तो राधाष्टमी पे केवल राधाष्टमी और ठाकुर जी की ये छोटी जयंती नहीं है, अपितु साथ में श्रीमद् भागवत जी के भी पारायण का प्रारंभ है। तो श्रीमद् भागवत जी के सप्ताह पारायण का प्रारंभ भी ये क्या है, बाद में भी कालांतर में मैं भूल ना जाऊं, इसलिए अभी से आपको बता रहा हूं कि ये नवमी का क्रम नहीं है, ये क्रम भी अष्टमी का है। तो एक एक दिन सब चीज पहले चल रही है। आप देखेंगे आज राधाष्टमी की बधाई अमावस्या पे बैठ गई, अब राधाष्टमी तो राधाष्टमी पे ही है सौभाग्य से, लेकिन उसके बाद उसी दिन से नवमी से यदि हम भागवत जी शुरू करते हैं तो अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन जो पूर्णिमा आ रही है
उस दिन भागवत जी संपूर्ण नहीं हो पाएगी। और जो पूर्णिमा है वो फिर सांझी का प्रारंभ है, क्योंकि वो पूनम की सांझी से शुरू होती है और अमावस्या कोट की आरती तक वो सांझी का जो सेवा चलती है, तो सांझी की सेवा भी अपने यहाँ 16 दिन चलती है। तो पूर्णिमा से लेकर और अमावस्यांत पर्यंत ये सांझी का क्रम है। तो हम यदि नवमी से भागवत जी प्रारंभ करेंगे तो हम भागवत जी में नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए नवमी से वो क्रम नहीं रखना है, वो क्रम भी हमको अष्टमी से ही रखे, और जो उसका समापन है, उद्यापन है, जो उसकी संपूर्णता है, वो हमको पूर्णिमा की ही रखनी है। ठीक है, तो ये सब चीजों की मुझे एक आपको सूचना देनी थी। और ये जो साल भर में जो हम कुशा का प्रयोग करते हैं, ये कुश जो है ये 3 साल तक ब्राह्मण इनका उपयोग कर सकते हैं, और अगर ग्रहण ना आता हो तो, लेकिन ग्रहण आता हो तो वो कुशा फिर बाद में वापस नए ढंग से ग्रहण करनी चाहिए, वो सब कुशा त्याज्य हो जाती हैं। जिन्होंने ग्रहण का दर्शन किया होता है, मतलब ग्रहण काल में हमने जो कुशासन लेकर भजन पाठ किया हो, वो कुशासन, वो कूर्च, वो कुशा फिर बाद में काम नहीं आती, उसका जलाशय में विसर्जन कर देते हैं, और फिर बाद में नया आसन, नई कुशा, नई कूर्च, नई पवित्री आदि बनाई जाती हैं श्रौत स्मार्त कर्मों के लिए। लेकिन मैं खास कहना चाहूंगा, लेकिन जैसे आज का जो दिवस है, आज के दिवस में जिन्होंने कुशोत्पाटन किया है, कुश ग्रहण किया होगा, उनकी जो कुशा है वो 10 वर्ष तक शुद्ध रहेगी, चाहे कितने भी ग्रहण आओ। इसलिए इसका ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, पुराणों ने, संहिता ग्रंथों ने और सूत्राचार्यों ने ये वाली जो भौमवती अमावस्या है, ये भाद्रपद कृष्ण अमावस्या, इसको बहुत प्रशस्त मानी है ब्राह्मणों के लिए कुश ग्रहण करने में। आज तो ब्राह्मणों को कुशा का महत्व ही नहीं पता, लेकिन कुशा भी अपने आप में एक ऐसा अद्भुत श्री ठाकुर जी की बनाई हुई वनस्पति है कि जिसके अग्रभाग में विष्णु, मध्य भाग में ब्रह्मा, और जिसके मतलब मूल में शिव विद्यमान है। तो और साथ ही में ये त्रिदेवों की उपस्थिति कुशा में मानी जाती है, इसलिए श्रौत स्मार्त कर्मों में किसी भी संप्रदाय का ब्राह्मण क्यों न हो, उसको कुशा आवश्यक होती है। दूसरा, हम श्रीमद् भागवत जी में देखें तो जिस समय जितम जितम तेज यज्ञ महावराह, जब वराह भगवान की ऋषि मुनि स्तुति करते हैं, तो वराह भगवान की स्तुति करते हुए ऋषि मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, ये आपके जो केश हैं, ये जो आपकी रोमावली है, ये रोमावली और केश आपके और कुछ भी नहीं है, ये साक्षात यज्ञ याग आदि में ब्राह्मणों के द्वारा उपयोग में आने वाली कुशा है। ये वास्तव में कुशावली है कि जो आपके अंग से निर्झरित होती है, तो ब्राह्मण इसका उपयोग बड़े बड़े यज्ञों में और अपने धर्म कर्म के अनुष्ठान में करते हैं। तो भगवान वाराह के श्रीअंग से इस कुशा रूपी ब्राह्मणोपयोगी वेद शास्त्रानुकूल ये जो घास का उत्पत्ति है, ये घास की उत्पत्ति भी शास्त्र सम्मत है, भागवत जी में द्वारा इसका प्रमाण हमको मिलता है। और दूसरा, अन्यान्य भी वैष्णव तंत्र के, वैष्णव मर्यादा के सभी सेवा के प्रकारों में और भजन आदि के और यज्ञ याग आदि के प्रकारों में कुशा का आसन जो है वो बहुत प्रशस्त है। मतलब यहाँ तक कि हम यदि वामन जी का तो अब आ ही रहा है, देखो जयंती आई रही है, वामन जी की भी हम यदि यज्ञोपवीत संस्कार का प्रसंग देखें तो उसमें तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कार्याणि कार्यमासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम तत्रोपनीय मानस्य सावित्रीम सविता ब्रवीत बृहस्पतिर ब्रह्मसूत्रम मेखलाम कश्यपो ददात। ये मेखला जो है, जो घास से ही बनता है, मूंजा नाम की घास से जो मेखला बनता है, ये मेखला कश्यप जी ने यज्ञोपवीत की भिक्षा में ये वामन जी को प्रदान किया। मेखलाम कश्यपो ददात ददौ कृष्णाजिनम भूमि दंडम सोमो वनस्पति कौपिनाच्छादनम माता द्यौषत्रम जगतपते कमंडलुम वेदगर्भ ब्रह्मा ने आपको कमंडल दिया, और कुशासन सप्तर्षयो ददुहु, जो सप्तऋषि खड़े थे उन्होंने वामन जी को क्या भेंट किए? कुशासन भेंट किए। तो कुश का आसन जो है, ये वामन जी का भी आसन कुश का ही आसन। वामन जी भी जब जब जहां जहां भी विराजे, बहुत लोगों को तो ऐसा लगता है कि वामन जी जो हैं ये बलि राजा के बलि राजा को सुतल लोक में प्रहलाद जी के पास भेजने के बाद, गरुड़ पाश से उनको बांध लेने के बाद और नीचे उनको सुतल लोक में उनकी प्रतिष्ठा करने के बाद वामन जी तिरोभूत हो गए। मतलब आप अपने स्वधाम पधार गए, या जिस विष्णु रूप में आप
परिणित हो गए थे, त्रिविक्रम भगवान जिसको कहते हैं, उपेंद्र रूप जिसको कहते हैं। तो ये जो सब प्रकार लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है। वामन जी ने ये सब कार्यक्रम, मतलब उपेंद्रत्व को और त्रिविक्रमत्व को प्राप्त होने के बाद, आपने सब देव कार्य सिद्ध करने के बाद, आपने कतिपय कितने हजार वर्षों तक बैठ के तपश्चर्या की। वामन जी ने जिस जगह पे बैठ के तपश्चर्या की, उसी सिद्धाश्रम को बाद में राजा जो बाद में ब्रह्मर्षि हो गए, ऐसे विश्वामित्र जी ने उसी सिद्धाश्रम को अपना आश्रम बनाया था। तो विश्वामित्र जी का जो आश्रम है वो और कोई जगह नहीं है, वो खुद भगवान वामन जी का ही आश्रम है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी गाया है, आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल भोजन करी। ये तो जो वर्णन मिलता है वो निज आश्रम शब्द का अर्थ होता है कि रामचंद्र जी किसी और ऋषि के आश्रम में नहीं पधारे, आप तो खुद के ही आश्रम में पधारे, क्योंकि वामनावतार में आपने वहीं विराज कर और बहुत तपस्या की। तपस्या से फ्री होने के बाद भी वामन जी स्वधाम नहीं पधारे, वामन जी ने बाद में शादी की। बहुत कम लोगों को पता है कि वामन जी ने विवाह किया। वामन जी ने जिनसे विवाह किया उनका नाम भागवत जी में बहुत सुस्पष्टतया दिया हुआ है कि उनका नाम, मैं आपको देखो स्मरण कराऊं, उनका नाम कीर्ति, कीर्ति ऐसा कुछ नाम है। उससे उनको बृहद श्लोक नाम का वामन जी को पुत्र हुआ। और वामन जी को जो बृहद श्लोक नाम का पुत्र हुआ, उनको बहुत सारे पुत्र हुए जिनका नाम सौभग पड़ा, सौभगादयः। वहां पे भागवत जी में स्पष्ट शब्द है कि वामन जी के पौत्र का नाम जो है वो सौभग है, वामन जी के पुत्र का नाम बृहद श्लोक है, वामन जी की पत्नी का नाम अर्ची या कीर्ति में से एक है, और उनने विवाह किया। वामन जी मतलब कोई आजन्म ब्रह्मचारी रहे ऐसा कहीं कुछ वर्णन नहीं, भागवत जी तो इसको स्वीकार नहीं करती है। भागवत जी स्पष्ट बताती है उनकी पत्नी का नाम, और वहां भागवत जी ने मूल स्पष्ट रूप में कहा, मतलब मैं अगर कहीं भूल नहीं रहा हूं तो छठे स्कंध के 18वें अध्याय में इसका निरूपण मिलना चाहिए, जहां पे दिति अदिति के वंश, मतलब अदिति के वंश के विस्तार का जहां पे वर्णन है, वहां पे इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है कि वामन जी की पत्नी का नाम क्या, वामन जी के पुत्र का नाम बृहद श्लोक और वामन जी के पौत्र का नाम सौभग, और ऐसे बहुत सारे पुत्र उनको बृहद श्लोक को हुए। मतलब वामन जी हैड मैनी ग्रैंडसन्स ऑल्सो। तो मेरे कहने का तात्पर्य, वामन जी को बहुत वर्ष आप पृथ्वी पे आप अवतार लेके विराजे हैं, आपने तपश्चर्या की है, बाद में वो आश्रम आपने महर्षि विश्वामित्र को दिया, विश्वामित्र जी का वही आश्रम बना। उसके पहले वामन जी ने ये वामन जी की लीला की, और वामन जी की ये जो त्रिविक्रम भगवान की बलि राजा से यांचोपदेश कर्ताचा के रूप में आपने याचना की 3 पृथ्वी की, उसके पहले जब आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो यज्ञोपवीत संस्कार में सप्तऋषियों ने मिलके आपको दान में, भिक्षा दान में जो बटुक को भिक्षा दी जाती है उसमें कुशासन दिया, और वो कुशासन जो है वो और कुछ भी नहीं है, वाराह भगवान के रोमावली और केशावली में से ही उस घास की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वो बड़ी पूज्य है, और उसमें त्रिदेवों का वास माना गया है। इसलिए कुशा के अग्रभाग में विष्णु, मध्य भाग में ब्रह्मा, और मूल में उसके सनातन शिव विद्यमान है। तो इसलिए कहने का मेरा मतलब ये सब बातों को भी संप्रदाय में जानना चाहिए, संप्रदाय के लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ इस समय पे ब्राह्मण समुदाय संप्रदाय में दीक्षित और शिक्षित बहुत कम लोग हैं, और कम रह गए हैं। पहले तो बहुत ब्राह्मण वल्लभ संप्रदाय के सेवक होते थे, पर अभी कुछ ऐसी परिस्थिति है कि अधिकांश क्षत्रिय और वैश्य ही हमारे यहाँ दीक्षित हो रहे हैं और शिक्षा ले रहे हैं। ब्राह्मण जो हैं वो या तो कोई ना कोई उपाध्याय, पुरोहित, गौर बापा के रूप में है, या सेवक टहलुआ, मुखिया भीतरिया, प्रचारकों के रूप में है। अनुयायी वर्ग में मतलब वेतन भोक्ता या कोई ना कोई पद पे नियुक्त होने के अलावा ब्राह्मणों की बहुत कमी इस समय वल्लभ संप्रदाय में है, जिस कारण से हम बहुत से लोगों को ब्रह्मसूत्राणु भाष्य नहीं पढ़ा पाते, लोगों को पूर्व मीमांसा कारिका के दर्शन नहीं करा पाते, आचार्य चरण द्वारा विरचित गायत्री भाष्य नहीं पढ़ा पाते, गोसाई जी द्वारा विरचित गायत्री व्याख्या जो आपने लिखी है वो लोगों को नहीं पढ़ा पाते,
बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं कि जो त्रैवर्णिकों में केवल यज्ञोपवीति लोगों को, जिनको ब्रह्मसूत्र और सावित्रोपदेश जिनको हुआ है, ऐसे लोगों को ही जो शास्त्र पढ़ाए जा सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीजों को हम वल्लभ संप्रदाय में आज पब्लिक डोमेन में इतना, यूं समझो कि सोशल मीडिया सुस्थिर होते हुए भी हम अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं, क्योंकि सामने अनुयायी जो है वो यज्ञोपवीत धारण करने वाला नहीं, और उन कारणों से उनको धर्मोपदेश यावत प्राप्य, जितना उनको प्राप्त है उतना ही हम कर पाते हैं। मैं इस समय पे काफी ब्राह्मणों से और ब्राह्मण वर्ग के जो प्राचीन वैष्णव परिवार के लोग हैं, जो परंपरागत वैष्णव रहे हैं, उन लोगों को आग्रह करता हूं कि कृष्ण भक्ति के बहुत सारे मार्ग हैं, कृष्ण भक्ति के बहुत सारे अनुकल्प विकल्प हैं अपने पास, लेकिन पुष्टि पद्धत्यानुसार जो आचार्य चरण द्वारा मतलब राधा वल्लभ सेवया तदुदित प्रेमनोपदेशेरपि जो प्रकार है, उसको स्वीकारने के लिए वल्लभ संप्रदाय को आप, वल्लभ संप्रदाय की आप शरण में आए, वल्लभ संप्रदाय को अपने मूल संप्रदाय के रूप में, भक्ति मार्ग के रूप में उसको स्वीकारें। अपने आचार्य चरण तो कर्म मार्ग प्रवर्तक भी हैं, आचार्य चरण वेद पारग भी हैं, यागादव भक्ति मार्ग का साधनत्वोपदेशक भी आप हैं। तो आप यदि हम देखेंगे तो 252-84 वैष्णवों में भी कितने द्विज, कितने लोग ब्राह्मण हैं। आज अपने को हम यदि रेशियो निकालें तो उतना ब्राह्मण वर्ग वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी नहीं है। इसीलिए वल्लभ संप्रदाय के पास उतनी वेद पाठशालाएं नहीं है, पुराण पाठशाला नहीं है, शास्त्र पाठशाला नहीं है। किसको न्याय पढ़ाएं, किसको वैशेषिक पढ़ाएं, किसको सांख्य पढ़ाएं, किसको योग दर्शन के रूप में पढ़ाएं। आज कितनी विश्व में व्याप्ति है योगा की, लेकिन योग दर्शन के प्रति लोगों का कोई जागरूकता, दर्शन जो महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है उसको लोग नहीं देख पा रहे हैं। पाणिनि का व्याकरण विधिवत नहीं पढ़ पा रहे हैं, कपिल के सांख्य को नहीं देख पा रहे हैं, गौतम के न्याय को नहीं देख पा रहे हैं, कणाद के वैशेषिक को नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि ये सब संप्रदाय जो हैं वो कहीं ना कहीं से कोई न कोई रूप में औपनिषदिक सिद्धांत को सत्य मानते हैं, वेदवाद को मानते हैं, इसीलिए ये वेदांग के उपांग माने गए हैं। तो वेदों के न वेदांग, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, ये वेद के जो अंग हैं, ये वेद के अंगों का ज्ञान हम समाज को नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इन सब चीजों के लिए ब्रह्मसूत्र होना, मतलब यज्ञोपवीत होना, जनेऊधारी होना बहुत जरूरी है। अपने को, जिनको जनेऊ है उनको ही गायत्री है, जिनको गायत्री है उनके कंधे पे जनेऊ होनी चाहिए। आज बहुत से ऐसे समाज में समुदाय हैं, ऐसे बहुत सी सोसाइटीज फॉर्म हो गई हैं जो यत्र तत्र सर्वत्र जिसको देखो उसको गायत्री से होम करवा रहे हैं, गायत्री मंत्र से अग्निहोत्र करा रहे हैं, गायत्री के मंत्र से जिनको प्राप्त नहीं है, ऐसे स्त्री शूद्रा द्विज बंधुनाम त्रयीना श्रुति गोचरा, जिनको श्रुति का दर्शन नहीं करना चाहिए, उनको वेद माता गायत्री से द्वारा जबरदस्ती होम कर्म में प्रवृत्त कराया जा रहा है कि आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगे, आपके जीवन में अच्छा होगा, आपकी प्रगति होगी, आपका ऐसा होगा वैसा होगा। उनको जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं और उनको जो स्वप्न दिखाए जा रहे हैं वो वास्तव में सत्य नहीं है। जिसको श्रौतस्मार्थ कर्मानुसारी पद्धति से अपनी अपनी कुल परंपरा और वेद की शाखानुसार यज्ञोपवीत दिया जा रहा है, उन्हीं लोगों को ये सब कर्म प्राप्त है। जिनको यज्ञोपवीत नहीं है उनको वो सब चीजों का, वो कहते हैं ना, अनधिकार चेष्टा उनको नहीं करनी चाहिए। अनधिकार चेष्टा करने से हमारा बिगाड़ ही होता है, अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैं खास ये चीज का, ये विषय का संवरण करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जो समयोचित कार्य हो वही मनुष्य को करना चाहिए। इस समय पे किसी संप्रदाय को ग्रहण करके, सत संप्रदायों से सन्मार्ग पे चल के अपने जीवन को स्वस्थ करने का प्रयास पहले करना चाहिए। अपने जीवन में भक्ति का आवाहन करना चाहिए। कर्म मार्ग कलिकाल में सुतराम असाध्य है। इस समय पे कर्म कांड को और कर्म मार्ग को साधने जाओगे तो पतित हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे। यदि ज्ञान मार्ग में जाने का प्रयास करोगे तो ज्ञान जो अपेक्षित वैराग्य मानता है वो अपेक्षित वैराग्य अपने जीवन में नहीं ला पाओगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे जागतिक पदार्थों से और संसार आसक्ति से घिरे हुए लोग हैं। हम लोग बहुत जल्दी से जीवन मुक्त नहीं हो पाते, और जिसके अंदर मुमुक्षुत्व नहीं है, जिसके अंदर ज्ञान प्राप्ति की उतनी तीव्र उत्कंठा नहीं है, वो ज्ञान मार्ग का सेवन नहीं कर सकता है। ज्ञान निष्ठा तदा ज्ञेया सर्वज्ञो ही यदा भवेत्।
कर्म निष्ठा तदा ज्ञेया यदा चित्तम प्रसीदति, भक्ति निष्ठा तदा ज्ञेया यदा कृष्णम प्रसीदति। आज एकमात्र भक्ति मार्ग ही ऐसा मार्ग बचा है कि जो सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च कल धर्मिणी में भी खड़ा हुआ है, कृष्ण एव गतिर्मम का एक मार्ग। तो कृष्ण एव, एकमात्र कृष्ण ही तुम्हारी गति है और कोई नहीं है, ऐसा जो हम बोलते हैं उसका तात्पर्य वास्तव में यही है कि सर्वदा सर्व भावेन भजनीयो ब्रजाधिपा स्वस्यायम एव धर्मो ही, स्वस्यायम एव धर्मो ही, नान्य क्वापि कदाचन, न अन्यः क्वापि और कदाचन, कभी और हो ही नहीं सकता है। धर्म अगर एक है तो केवल सवई पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। तो अपने को वो परम धर्म का इस समय सेवन करना चाहिए। परम धर्म भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। कृष्ण भक्ति में सर्वोपरि जो मार्ग है वो कृष्ण सेवा का मार्ग है। अन्य जितने भी पूजन के, अर्चन के, अरहण के, यजन के सब मार्ग हैं, ये मार्ग कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप में कर्म मार्ग या ज्ञान मार्ग से टिके हुए हैं, उनसे चल रहे हैं। लेकिन हमारा जो भक्ति मार्ग है ये विशुद्ध सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जग प्रगटाई, हरिर हिर साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभीक्षश यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। तो ये पूरे त्रिलोकी को पवित्र करता गोपी जनों के द्वारा गाया हुआ जो गीत है, उन समस्त गोपी गीतों के और गोपी जनों के द्वारा प्रकटित भगवान के प्रेम का जो स्वरूप है, उस प्रेम के स्वरूप पे आधारित जो भगवत सेवा का मार्ग श्री महाप्रभु जी ने प्रकट करके हमको नंदराई जी यशोदा जी बनाकर, हमको ब्रज भक्त ब्रज गोपिका बनाकर, ब्रज सीमंतनी ब्रजांगना बनाकर हमको जो सुख दिया है, उस सुख का सेवन करने के लिए मैं आप सभी वैष्णवों का खूब आह्वान करता हूं। वैष्णवेतर भी जो सत्संप्रदाय सनातन धर्म के जो भगवदीय लोग हैं, आस्तिक धार्मिक लोग हैं, उनसे भी मैं यही आज्ञा करूंगा, आग्रह करूंगा कि नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलयताम प्राप्तम वस्तु सारम स्थले स्थले। हम देख रहे हैं कि हर स्थल से अपनी अपनी वस्तु का सार जाता चला जा रहा है। आदि दैविक स्वरूप नष्ट हो रहा है, आध्यात्मिक स्वरूप नष्ट हो रहा है, आदि भौतिक व्यवस्थाएं ठीक नहीं दिख रही हैं। इसलिए जो धर्म का लोप हो रहा है, इस धर्म के लोप से बचने के लिए और धर्माग्रह को बनाए रखने के लिए, धर्ममय जीवन जीने के लिए और धर्म प्राण अपनी अंतरात्मा को बनाए रखने के लिए एक संप्रदाय का चयन कीजिए, संप्रदाय की पद्धति को स्वीकारिए, संप्रदाय की शरण भावना को बनाए रखिए और अपने शरण स्थान, अपने इष्ट पे विश्वास रख के और एक मार्ग का सेवन करिए। कभी सीजनल भक्ति से बाहर आ जाइए, कभी गणपति अच्छे लगने लगे, कभी माता जी अच्छी लगने लगी, कभी पिताजी अच्छे लगने लगे, कभी कहीं कोई महादेव जी में चला गया, कोई भैरवनाथ जी में चला गया। ये सब प्रपंच बंद करिए। ये एक ही वचन को याद रखिए कि जो भगवान ने हमको कहा, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते भी मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम और अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्यल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्तान यान्तु मामपि और मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु इत्यादि वाक्यों का स्मरण करके और फिर बाद में जो चरम श्लोक है, वो चरम श्लोक का चिंतन करिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये जो एक चरम श्लोक है, चरम श्लोक दो हैं। एक चरम श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य भगवत गीता में है और एक चरम श्लोक जो है वो श्री वाल्मीकि रामायण में जो भगवान ने विभीषण की शरणागति के समय कहा, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। तो ये रामचंद्र जी और कृष्णचंद्र जी ने जो सबको आवाहन दिया है कि एक बार आके मुझे कहो कि प्रभु मैं आपका हूं, तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, मैं उसको अभय दान करता हूं चाहे वो कोई भी हो। और भगवान भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म और धर्म के फलों को छोड़ के तू केवल एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे तेरे समस्त पापों से मुक्त करूंगा। तो पाप से मुक्त करने का, अघ अपराध से अपने को दूर करने का, दोषों से अपने को दूर करने का जो सबसे पहला महाप्रभु जी का संकल्प रहा, वही सिद्धांत रहस्य का मूल विषय है। सिद्धांत रहस्य हमको यही बताना चाह रहा है कि ब्रह्म जो है वो निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो एक बहुत निर्दुष्ट पदार्थ है। भगवान स्वयं आचार्य चरण अंतःकरण प्रबोध में आज्ञा करते हैं
कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तुतो दोष वर्जितम निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्रो निश्चेतनात्मक शरीर गुणैश्चहीन आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि सर्वत्र त्रिविध भेद विवर्जित आत्मा। तो भगवान का जो स्वरूप पांचरात्र में, उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में, सर्वत्र जो भगवान का संहिता और स्मृति ग्रंथों में जो भी उपदेश किया है, उसमें एक ही वस्तु है कि जो महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ प्रकरण में भी जो निर्णय दिया, वेदांते च स्मृतौ ब्रह्म लिंगम भागवते तथा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कहीं उसको परमात्मा कहा है, कहीं उसको ईश्वर कहा है, कहीं उसको ब्रह्म कहा है, लेकिन श्रीमद् भागवत उसको भगवान कहती है। और भागवत जी भी एक अल्टीमेट निर्णय देती है, एते चांश कला पुंसः, ये जो 24 अवतार हैं भगवान के, जो चतुर्विंश अवतार हैं, उनमें जो भगवान श्रीमन नारायण के, विष्णु के 24 अवतार हैं, नारायण के दशावतार हैं, और कृष्ण का तो साक्षात कृष्णावतार है। तो ये जो है, ये एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान तो श्री कृष्ण ही हैं। आचार्य चरण भी सिद्धांत मुक्तावली में बताते हैं, पर ब्रह्म तु कृष्णो ही सच्चिदानंद कम बृहत विरूपम तद्धि सर्वम स्याद एकम तस्माद विलक्षणम। एक भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, और दूसरा जो आपका स्वरूप है वो भगवान का अक्षर ब्रह्मात्मक स्वरूप है जो अति विलक्षण है। तो भगवान अपने समस्त विलक्षणताओं के साथ और विरुद्ध धर्माश्रयता के साथ भगवान अपने को अपाणिपादो जवनो ग्रहीता सर्वतः पाणिपादांतम सर्वतः शिशिरो मुखम इत्यादि सभी रूपों में भगवान अपने को दर्शन देते हैं। वो अणोरणीयान महतो महियान है, आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम है। वो एक छोटा अंतर्यामी होके अपनी आत्मा में प्रविष्ट होके और अपनी अंतरात्मा को चैतन्य से संचारित करके आनंद का दान करता है। वो भगवान स्वयं और कोई नहीं है। रसो वही स है, वही जो है वो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान है, और रसगुम लब्ध्वा स आनंदी भवती, और जो उस रस को जान जाता है वो आनंदी हो जाता है। तो आप समस्त कृष्ण भक्तों को, आनंदी जनों को मैं इस आनंद के आविष्कार के लिए आह्वान करता हूं कि वल्लभ संप्रदाय का चयन करें, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हों, वल्लभ संप्रदाय की शिक्षाओं से अपने धर्म प्राण जीवन को अनुप्राणित करके वैष्णवीय चरित्र का निर्माण अपने जीवन में करने में आप लगें। इसी शुभकामना के साथ विशेष करके समस्त जो ब्राह्मण मंडली हमारे साथ है, उस ब्राह्मण मंडली का भी मैं आवाहन करता हूं। ऐसा नहीं है, देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, पृथ्वी पे ब्राह्मणों को भूदेव कहा गया है। ब्राह्मण जो है वो अपने आप में भूमि के देवता हैं, इस भूमि पे देवता हैं। आपको ध्यान होगा जब देवता पृथ्वी पे आते हैं तो देवता इस पृथ्वी पे पैर नहीं रखते हैं, पृथ्वी से हमेशा आप 4 उंगल ऊपर ही रहते हैं देवता। इसी कारण से आप देखो किसी भी देवता का स्थापन भूमि पे नहीं होता, भूमि पे देव स्थापन नहीं होता। देव स्थापन कहाँ होता है? एक पट्टा लगाया जाता है, एक बाजोट लगाया जाता है, उस पे वस्त्र बिछाया जाता है, उस पे सुपाड़ी, कलश, लड्डू, कोई ना कोई धान्य सामग्री रख के और उसके ऊपर मंत्रों से आवाहन करते हैं। तो आपने जाना है ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो देवता होते हैं वो पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते, पृथ्वी से वो हमेशा ऊपर रहते हैं, क्योंकि वो इस लोक के नहीं, उनको भूलोक प्राप्त नहीं है। अपन लोग भी भूमि में आए के परे हैं, अपन ये सब मर्त्य लोक के वासी हैं, अपन लोग भूलोक के वासी हैं, इसलिए अपन इस भूमि पे पड़े रहते हैं, धरे रहते हैं। देवता इस भूमि पे नहीं आते। परोक्ष प्रिया हवई देवा, वो सब परोक्ष प्रिय हैं, वो दूर से आएंगे, किसी सुपाड़ी उपाड़ी पे, कलश वलश पे बैठ के आपका पूजन लेके चलते बनेंगे, उनका आपका मुंह देखना भी पसंद वास्तव में नहीं है। वो अपना टैक्स लेने आते हैं, टैक्स लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सब देवता होते हैं, ये देवताओं में हमारे एक विशेष देवता है जिसको कहा जाता है ब्राह्मण। आज वो बड़ी बेचारी स्थिति में है ब्राह्मण, लेकिन किसी जमाने में वो बड़ा देव रूप में विद्यमान रहता था ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ऐसा क्यों था? क्योंकि शास्त्र में एक वाक्य मिलता है, दैवाधीनम जगत सर्वम, दैवाधीनम जगत सर्वम। ये पूरा जगत जो है ये देवताओं के अधीन है। वही वर्षा के देवता अलग हैं, सूर्य देवता अलग हैं, चंद्र देवता अलग हैं, नक्षत्र अलग हैं, तारागण अलग हैं, तो अग्नि, जल, वायु, यम, निरति आदि बहुत सारे देवता, तो 33 कोटि, मतलब 33 कोटि प्रकार के देवता हैं। तो इन देवताओं में के अधीन ये पूरा जगत है। तो दैवाधीनम जगत सर्व, और मंत्राधीनस्तु देवता, और ये देवता किसके अधीन है? ये मंत्रों के अधीन है। हम इनको आवाहन का मंत्र बोल के बुला लेते हैं और विसर्जन का मंत्र बोल के इनको भगा देते हैं, मतलब पधरा देते हैं वापिस, हम क्या आ जाओ भाई। तो दैवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनस्तु देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। वो मंत्र किसके अधीन है?
वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात ब्राह्मण देव, इसलिए ब्राह्मण देव, क्योंकि वास्तव में देवता भी उसके वशीभूत हैं। क्योंकि देवता क्यों उसके वश में है? देवता मंत्रों के वश में। मंत्र किसके वश में? ब्राह्मण के वश में। तस्मात ब्राह्मण देवता। इसलिए मैं समस्त भूदेवों से, इस पृथ्वी पे विचरण करने वाले ब्राह्मणों से मैं खास आग्रह करूंगा, आपको जो रुचे वो आप पहले इष्ट बनाएं। यदि आपको शिव इष्ट हैं, आप शैव आगम को स्वीकारें, शिव महापुराण आदि, लिंग महापुराण आदि पढ़ें, उनके हिसाब से जाके शिव भक्ति करें। अगर आपको विष्णु प्रिय है तो आप वैष्णव मार्ग में आ जाएं, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण आदि सब, ब्रह्म वैवर्त आदि देख के और आप विष्णु भक्ति करें, कृष्ण भक्ति करें, रामचंद्र जी की भक्ति करें। ये दो नावों पे पैर न रखें। जिनको शिव प्रिय है वो शैव हो जाए, जिनको विष्णु प्रिय है उनको वैष्णव हो जाए। और आप एक चीज समझ के चलिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग ये जो पंच देवता एक ही है ऐसा प्रचार करते रहते हैं, ये भागवत का भी विरोध करते हैं, ये भगवत गीता का भी विरोध करते हैं, ये वास्तव में वेदादि शास्त्रों का भी विरोध करते हैं। और वेद की स्पष्ट आज्ञा है, अंधन तम प्रविश्यन्ति ये संभूति उपासते, भगवान की संभूति विभूतियों की उपासना करने वाला भी उत्तम लोक में नहीं जाता है, क्योंकि वो भगवान को अपनी पूर्णता में नहीं स्वीकारता है। यदि गणपति इष्ट है तो गणपति ही इष्ट होना चाहिए, फिर उनके बापा जी शिव जी हैं ऐसी भावना भी हृदय में नहीं आनी चाहिए। उतना अनन्य भाव यह प्रत्येक देवता अपने से मानते हैं। मैं ये खास बात ब्राह्मणों के लिए कह रहा हूं। ब्राह्मणों को यत्र तत्र सर्वत्र अलग अलग प्रकार की पूजा कराते रहने के कारण सब देवताओं के प्रति एक भाव आ जाता है। और फिर जाके हमको भाषण क्या देते हैं, अरे बद्धा एकच तो छे, बद्धा भगवान एकच छे। पहले तो उनको ये भी नहीं पता कि बद्धा भगवान है ही नहीं। भगवान कैटेगरी में सब देवता नहीं आते, भगवान भगवान ही होते हैं और देवता देवता ही होते हैं। देवता देवलोक में रहते हैं और भगवान जो है वो अपने भगवत धाम में विराजते हैं। तो भाई उनकी तुलना तुम साकेतवासी से और उनकी तुलना तुम वैकुंठवासी से, उनकी तुलना तुम गोलोकवासी से कैसे करोगे कि जो स्वर्ग के ऊपर जा ही नहीं सकते, जो ज्यादा से ज्यादा जाए भी तो केवल ब्रह्मलोक पर्यंत जिनको जाने का अधिकार है, उनकी तुलना तुम कैसे भगवत धाम में विराजमान जो भगवत रूप है उनसे करोगे। अरे उनको की तुम क्या तुलना की बात करते हो अन्य देवताओं की। भगवान के जय विजय रूपी पार्षद ब्राह्मण का श्राप भोगने के कारण दैत्य योनि में आके एक एक अवतार में एक एक ने दिग्विजय किया और ये देवी देवता स्वर्ग आदि छोड़ के भागते फिरे। कोई हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के सामने खड़ा नहीं रह सका, कोई रावण कुंभकर्ण के सामने खड़ा नहीं रह सका, कोई कंस और इनके दंतवक्र के सामने खड़ा नहीं रह सका। देवता, ये क्या देवता अपनी हाँकते हैं, ये देवता कोई काम के नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसे ही सूरदास जी ने नहीं गाया कि और देव सब रंग भिखारी, और ऐसे ही नहीं गाया सब भक्तों ने कि जाको वेद रटत ब्रह्मा रटत शंभु रटत शेष रटत नारद शुक व्यास रटत पावत नहीं पार रही है। क्यों ये लिखा भाई? ये इसलिए लिखा क्योंकि वास्तव में जो भगवान के नित्य धाम के पार्षद हैं, वो नित्य धाम के पार्षद पतित होने पर, श्रापित होने पर, असुर योनि में जाने पर भी इतने बलवान हैं कि वो इंद्र को बार बार स्वर्ग से भगा देने में सक्षम है। तो आप सोचोगे जब वो वैकुंठ के द्वार पे खड़े रहते होंगे तब वो कितने ज्यादा पावरफुल होते होंगे। और जो वैकुंठ के द्वारपाल यदि इतने पावरफुल हैं तो वैकुंठनाथ के पावर की हम कल्पना किसी के साथ कर सकते हैं। पर ये तो आजकल के आधुनिक भक्त ही हैं जो सब देवताओं को भगवान के साथ बिठा देते हैं। हमारा क्या मंदिर एक बदा एमाज आवी जाए। तो ऐसी ईश्वरवाड़ी बनाने को बोलता कौन है आपको? कौन ने कहा आप उसको ऐसी ईश्वरवाड़ी बना के पूरा एक कॉलोनी बना दो, उस कॉलोनी में जैसे सब प्रकार के स्टेटा के लोग रहते हैं, 2 BHK 3 BHK 4 BHK, वैसे आप सब भगवान को, सब देवताओं को एक साथ कर दो। ये सब जो है ना, ये सब पाप, ये सब अपराध है वास्तव में। ये सब नहीं करना चाहिए। यही मामूल में अन्याश्रय है। ये क्या है? भगवान को भगवान नहीं मानना, भगवान को देव कोटि में गिनना और अन्य देवताओं को ऐसा कहना आ बदा भगवान तो छे अने बदा एक छे। अरे एक छे तो एक को भज, एक छे तो एक को भज। अगर एकज है तो फिर दूसरे की आवश्यकता ही क्या? एकम एवं द्वितीयो ब्रह्म एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। हाँ, मैं भी मानता हूं एकम सद विप्रा वदंती, पर वो सद कौन है? सत्यम परम धीमहि, वो भगवान श्री कृष्ण है, वो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, वो भगवान श्रीमन नारायण है। बस इसके अलावा मैं किसी को भगवान ही नहीं मानता। भगवान शब्द का प्रयोग पुराणों में बहुतों के लिए हुआ है। वेदव्यास जी के लिए भगवान शब्द है। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर परोहरि अभाल लोचनो शंभुर भगवान बादरायण। भगवान ब्रह्म काटस्तेन, ब्रह्मा जी के लिए भगवान शब्द का प्रयोग होता है। महादेव जी के लिए भगवान शब्द का प्रयोग होता है। क्यों होता है?
ये गुणावतार है। महादेव जी के लिए भगवान शब्द का प्रयोग होता है, सही होता है, शंकर जी के लिए होना चाहिए, क्यों? भगवान के तमोगुण का अवतार। ब्रह्मा जी के लिए होना चाहिए, भगवान के रजोगुण का अवतार है। विष्णु के लिए होना चाहिए, हाँ, प्रभु श्री कृष्ण के सत्व गुण के अवतार है, ये गुणाधिष्ठात्र अवतार है, इनके आगे भगवान लगे, हमको कोई विरोध नहीं है। भगवान शिव कोई बोलेगा हम भी कहेंगे हाँ भगवान शिव, कोई कहेगा भगवान ब्रह्मा, हम कहेंगे हाँ भगवान ब्रह्मा, कोई कहेगा भगवान विष्णु, कहेंगे हाँ भगवान विष्णु, कोई कहेगा भगवान इंद्र, हम कहेंगे नहीं इंद्र इंद्र, वो कोई भगवान नहीं। और अन्य कोई भी देवता को खड़ा करोगे और कहोगे ये भगवान, हम कहेंगे नहीं, वो देवता, उनके अंदर देवत्व, वो देव योनि है, वो भी अपने कर्म, तपस्या, यज्ञ याग, कोई न कोई प्रकार के मख आदि को करके कोई कल्प, कोई मनवंतर, कोई युग में वो देवत्व को प्राप्त हुए। और जिस दिन उनका भी वो सब कांड कौभांड पूरा हो जाएगा पुण्यों का, वो भी मेरे और आपकी तरह जन्मेंगे इस भूमि पे। आपको क्या लगता है वो अमर हैं? वो अमर एक कल्प तक हैं, वो अमर एक मनवंतर तक हैं, वो अमर एक युग तक हैं, और उनकी वो सब पूरी होने पे वो भी मेरे और आपकी तरह माता के गर्भ में जाएंगे और 9 महीना वहां वास करेंगे और बाद में बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि वो देवता है, वो हमसे बहुत ऊपर है, पूज्य है, उनके पूज्यत्व में क्या हमको समस्या है? पूज्य तो कोई भी है। आज आपके घर में इनकम टैक्स की रेड पड़े ना करे नारायण, तो आपके लिए इनकम टैक्स ऑफिसर भी देवता है, आप उसका भी पत्रम पुष्पम पूजन आदि करके उसको सब प्रकार से मना के संतुष्ट करके भेजोगे, और विसर्जन के मंत्र पहले बोलते रहोगे आह्वान से भी ज्यादा। तो ये क्यों करोगे? क्योंकि आपको तब उस समय लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, इसका अनुकूल होना ही इस समय जरूरी है। तो मैं क्या उस समय ये कहूंगा आपने अन्याय किया? मैं कहूंगा नहीं अच्छा किया भाई, उसको भगा दिया वहां से। कल उठ के तो तू मुझे 4 साल तक भेंट नहीं करेगा कि भाई मैं फिर तो रेड पड़ी मेरे यहाँ, तो रेड पड़ी तो मैं कहाँ जाऊंगा। इसलिए कहने का मेरा मतलब ये है कि देवताओं में भगवान में भी तादात्म्य मत मानो, तारतम्य जानो, और वो तारतम्य को बनाए रखो। जो जहां पे होना चाहिए वो वहीं होना चाहिए। तो ये यक्ष अलग हैं, किन्नर अलग हैं, गंधर्व अलग हैं, देवता अलग हैं, और भगवान अलग हैं। और भगवान को भगवान के स्थान पे रख के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जब करो तो अब सबको मान के चलो कि जितने भी देवता हैं ये सब प्रभु आपकी ही विभूति है, बड़ी विभूति रूप है, आपकी विभूति रूप है। हमको इससे कोई समस्या नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं संप्रदाय का चयन, एक संप्रदाय, एक इष्ट बनाओ, एक देवता की नित्य पूजा करो, अनेकों की मत करो। वो सब नैमित्तिक है, निमित्त आएगा। अभी गणेश चतुर्थी आएगी, हमारे यहाँ भी पेड़ी में गणेश पूजन होगा, तो गणेश पूजन होगा तो गणेश पूजन होगा। अब उसके अंदर कोई श्रद्धा रखने की, आस्था रखने की आवश्यकता थोड़ी है। हरिराय महाप्रभु का वचन है, लौकिकम वैदिकम चापि कार्यम कुर्वन् अनास्थया। पहले शिक्षा पत्र में पहले ही बोल दिया हरिराय जी, लौकिक करो, वैदिक करो, बिना आस्था के। कोई आस्था की जरूरत नहीं, क्रम है। नंदराय जी के घर में गणपति पधारते आए, नंदराय जी के घर में विराजते आए, नंदराय जी के भंडार में गणेश जी विराजते हैं। गणेश पूजन होना चाहिए, उसमें गणपति के प्रति श्रद्धा हो कि न हो तो भी पूजो और भंडार में स्थापो। पेड़ी में पूजो, भंडार में पधराओ, भंडार वाले का विसर्जन कर दो, गए साल वाले का। हमारे यहाँ सहजता से सब क्रम होता है। हमारे यहाँ सहजता से पेड़ी में लक्ष्मी पूजन होता है, गणेश पूजन होता है, सरस्वती स्थापन होता है, सरस्वती पूजन नवरात्रि आएगी अभी, उसमें वो भी होगा। पितरों का पूजन होता है, श्राद्ध पक्ष आता है, सब बड़ों की तिथियां आती हैं, उनपे पितृयाग होता है, पितृ पूजन होता है। तो ये सब क्रम अपने यहाँ आचार्य चरण ने वर्णाश्रम धर्म के क्रम से रखे हैं। ये वर्णाश्रम धर्मानुपाती घर में होने चाहिए। जिसके यहाँ होते हो उनको निभाना चाहिए, जिसके यहाँ नहीं होते हो उनको नया नया शुरू करना जरूरी नहीं है। ठाकुर जी की सेवा करो और आनंद करो। गुरु घर आके उनको दंडोत कर जाओ, जो पधारते हो, जहां पधारते हो वही आपके गुरुदेव सब कर रहे हैं, आप सबकी तरफ से सब कर रहे हैं। आप उसमें हाथ लगा जाओ, बैठ के 5 मिनट मौन चिंतन करके चले जाओ, भगवत स्मरण करके भगवत दर्शन करो, उसके बाद भगवत स्मरण इन देवताओं से करो। ये आपकी तरह वैष्णव है, ये आपकी तरह सब विष्णु भक्त हैं। ये सब समय आने पर, समस्या आने पर वारंवार नारायण के पास पहुंच जाते हैं, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो, ऐसा कहते हैं। भगवान तब अवतार लेते हैं और इनके ही कार्य देव कार्य सिद्ध करते हैं। तो प्रभु अपने कार्य करते हो कि न करते हो वो बात की बात है, पहले भगवान इन देवताओं के ही समस्त कार्यों का साधन करने के लिए वारंवार इस भूमि पे अवतार लेते हैं। भगवान इन्हीं के कारण अलग अलग प्रकार के श्राप वरदान आदि को भी आप सहन करते हैं। ये सब भगवान की महत्ता है, ये उनकी महानता है। अपन उन प्रभु के
सब दास हैं, दासानुदास हैं, अपन भगवत किंकर हैं। अपने को जो नित्य कैंकर्य महाप्रभु जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अपन को उसका चिंतन करना चाहिए। हम रघुनाथ जी की इस टीका में चल रहे थे, मतलब रघुनाथ जी का अभिप्राय देख रहे थे। कल हम लोगों ने ये संयोग दोष देखा और स्पर्श दोष काल, हमने कल क्या किया था देखो, सहज दोष देखे थे, देशोत्थ दोष देखे थे, कालोत्थ दोष देखे थे, और यहाँ थे कि और पतितादिकन को संसर्ग होए सो संयोग दोष कहो जाए है, और इंद्रिय तथा पदार्थ को संयोग होए सो स्पर्श दोष कहो जाए है। और मूल में जो चकार लिखो है संयोग जा स्पर्श जा च, तो वो चकार पे यहाँ आज्ञा कर रहे हैं श्री रघुनाथ जी के मूल में जो चकार लिखो है तासु कर्म सु जो दोष हुए है सो कर्मज दोष हु आई जाए हैं। सो सब दोष लोक तथा वेद में कहे, कुछ लौकिक दोष हैं, कुछ वैदिक दोष हैं। लोक में जिसको घृणित माना है कुछ ऐसे दोष हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिनमें वेदादि शास्त्र ने निषेध दिया है। तो वहां पे सब दोष लोक तथा वेद में कहे हैं, जैसे केश भस्म प्रवृत्ति संत दूषित देश में रहनो, संध्या के समय चौखट में बैठनो, म्लेच्छादिकन को स्पर्श करनो, मुख मैथुन करनो, द्वार सिवाय ग्रह में प्रवेश करनो, इत्यादि दोष जो हैं वो लोक प्रसिद्ध हैं। और अग्निहोत्र वारो अपने लिए कुशल भूमि में न जाए, अमावस्या तथा पूर्णिमा प्रभृति तिथि में स्त्री के पास न जाए, मल युक्त हो तब बोले नहीं, इत्यादि जो दोष हैं ये शास्त्र सिद्ध अर्थात वेद सिद्ध दोष हैं। ये सर्व सिद्ध दोष निवृत्त होए ऐसे नहीं है। रघुनाथ जी कह रहे हैं कि तुम्हारे ब्रह्म संबंधी होते ये सब दोष चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तथापि काहू रीति सो मान्य नहीं, जे तुम्हारे भगवत भक्ति में बाधक होंगे ऐसा मानो मत। इतने भगवान को संबंध सिद्ध होए तब ये दोष कहा करी सके, ऐसा मानो कि जब प्रभु से मेरा संबंध हो गया तो ये लोक वेद निरूपित दोष मेरा क्या बिगाड़ेंगे, अर्थात मेरी भक्ति में ये बाधक नहीं होंगे, ऐसा मान के भगवत संबंध का प्राबल्य मानना चाहिए। सो यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि कछु नहीं कर सके, ऐसे श्री रघुनाथ जी को अभिप्राय। ये रघुनाथ जी ने अपना अभिप्राय दिया। पंचम कुमार ने पहले जब टीका प्रारंभ हुई तो गोकुलनाथ जी ने अपना अभिप्राय दिया, रघुनाथ जी ने दिया। अब यहाँ पुरुषोत्तम जी, लेख हमारे पुरुषोत्तम जी, दशदिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी, आचार्य चरण के जिन्होंने सर्वोत्तम जी के प्रभाव से प्रत्यक्ष दर्शन किए, ऐसे हमारे लेख वारे पुरुषोत्तम जी आप यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। और अविद्या को संबंध भय सु, अभिमान आदि खोए सु, और जीव के सहज दोष बताए। अपने को अविद्या का जो संबंध होता है, अविद्या का संबंध जीव के जन्म मात्र से होता है। जब जीव गर्भस्थ शिशु के रूप में होता है तब उसको पूर्ण परिज्ञान होता है पूर्व जन्म में वो क्या था, उसको क्या यातना मिली, कौन से कर्म उससे खराब हुए जिससे वापस उसको यहाँ पे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम करना पड़ा। इस चीज का समस्त ज्ञान जो होता है वो जीव को होता है जब वो माता के गर्भ में होता है। लेकिन तब वो प्रभु से यही प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मुझे एक बार उत्पन्न करो, मैं केवल आपकी ही भक्ति करूंगा, आपके ही शरणागत रहूंगा, आपको ही अपना जीवन समर्पित करूंगा। सब प्रभु से अच्छी अच्छी बात करता है। जब प्रभु उसको अच्छा जन्म दे देते हैं तब अविद्या का संबंध होते ही उसका स्वस्वरूप ज्ञान और स्वस्वरूप परिचय ये दोनों चला जाता है, और वो उसके अंदर सबसे पहला सहज दोष आता है। दूसरा अभिमानादिक भय विश्व। यहाँ अभिमान से शब्द जो है वो अभिमान ये कोई घमंड वाला अभिमान नहीं है। सहज दोष क्या है, जैसे हमको ये नाम रूप देह के ऊपर जो हमारा आ जाता है अभिमान, कि जैसे कोई मुझे कहेगा गोविंद राय जी, तो मैं तुरंत ऐसा पलट के देखूंगा कि अरे मुझे बुलाया तो ये गोविंद राय जी मतलब मैं हूं। ये जो एक अहम भावना आई है ये अभिमान है, ये मतलब सहज दोष का अभिमान है। वो अभिमान केवल वो घमंड वाला अभिमान नहीं, ये जो अहंकार आपका अहम भाव, मैं ये हूं, अहम अस्मि, मैं ये हूं, तो ये जो भावना है ये भी एक जीव का सहज दोष है। ऐसा है कि यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रेषु नाम रूपो विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। वास्तव में महान पुरुष वो होते हैं जो नाम रूप के इस देह को छोड़कर, और जैसे सारी नदियां अपना नाम छोड़कर समुद्र में प्राविशत हो जाती हैं, वैसे ही हम भी परम पुरुष परमात्मा में जब मुक्तावस्था के समय लीन होते हैं तो हम अपने इस नाम रूपी देह को और अपने इस स्वरूप को यही छोड़कर केवल शुद्ध चैतन्य चिदानंद आत्मा के रूप में ही हम भगवान में
प्रवेश करते हैं। तो ये जो अभिमान आदि के कारण, अविद्या आदि के संबंध से, माया के संस्पर्श से हमको जो अभिमान आदि अपने अंदर प्रवेश करते हैं, ये जीव के सहज दोष बताए गए हैं। यही मनुष्य में देहाध्यास लाते हैं। तथा काम क्रोधादि लिंग देह के सहज दोष हैं, और माता पिता में जो दोष तथा रोग रहे हुए सो संतति में आवे, वो स्थूल देह के दोष हैं। तो एक जो है वो सहज दोष बताया यहाँ पे जीव का, तो एक जीवात्मा का सहज दोष है जो अविद्या और माया के संबंध से उसमें आता है। दूसरा बताया काम क्रोधादि जो सूक्ष्म शरीर में आते हैं, और सूक्ष्म शरीर के जो काम क्रोधादिक हैं ये जो दोष बताए गए हैं। और तीसरे स्थूल देह के अंदर जो मतलब जेनेटिकली डीएनए पैटर्न से हमारे जीन्स के कारण हमारे में कोई प्रकार के हेरिडिटरी रोग जो आते हैं वो भी जीव के सहज दोष माने गए हैं। लेकिन वो स्थूल देह के, तो स्थूल देह के, सूक्ष्म देह के और कारण शरीर के, ये तीन प्रकार से मनुष्य में सहज दोष आता है। ये पुरुषोत्तम जी अपना अभिप्राय दे रहे हैं। और देश तथा काल से जो दोष हुए हैं सो देह को हैं, जीव को नहीं है। और बता रहे हैं कि देश तथा काल से उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं वो जीव को नहीं लगते, वो इस देह को लगते हैं। जैसे अब ग्रहण लगेगा तो ग्रहण के बाद स्नान करना, तो ग्रहण के बाद ही स्नान नहीं करना, यहाँ बहुत कम मालूम है इसलिए मैं बता दूं, ग्रहण लगने के पहले भी स्नान का विधान, ग्रहण के पहले स्नान करना चाहिए, ग्रहण काल में स्नान करके बैठना चाहिए, और ग्रहण छूटने पर पुनश्च स्नान करना चाहिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ग्रहण लगा ही नहीं तो हम शुद्ध ही हैं, ऐसा नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने सुना होगा कि ग्रहण लगने के 12 घंटा पहले वेद लगता है, वेद। और आपको मालूम है जीवन में मतलब अपने लोगों में अशुद्धि वेद लगने से आती है, ग्रहण लगने से नहीं आती। ग्रहण काल बड़ा शुद्ध माना जाता है, इस कारण से ग्रहण में बड़ी बड़ी दीक्षाएं दी जाती है। सारे जो गोपाल आदि मंत्र होते हैं, बड़े बड़े मंत्रों की दीक्षा ग्रहण काल में, सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में दी जाती है। ग्रहण काल बड़ा विशुद्ध काल माना जाता है। क्यों विशुद्ध है? क्योंकि उसमें सारे नक्षत्र और तारा अस्त माने जाते हैं। सारे नक्षत्र और तारा अस्त क्यों माने जाते हैं? क्योंकि या तो सूर्य को ग्रहण होता है या चंद्र को ग्रहण होता है। तो जब सूर्य और चंद्र ही ग्रहण ग्रस्त हैं तो उस समय पे चाहे वो निशा करे हो कि दिवा करे हो, पर ऐसी स्थिति में जब नक्षत्र और तारागणी अस्त हैं तो नक्षत्र तारागणों का जो शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव है ये दोनों ही उस समय नहीं होता। इसलिए अगर किसी का मंत्र मित्र, शत्रु या उदासीन भी हो तो भी उसको मंत्र देने पर मंत्र शांति कारक होता है, उत्पात उसके जीवन में वो मंत्र नहीं करता। नहीं तो मंत्रों की भी जो टेंडेंसी होती है वो कभी कभी मित्र, शत्रु और उदासीन होती है। कुछ मंत्र उदासीन होते हैं, आप कितना ही भजन करो कोई फल नहीं देते। कुछ मंत्र होते हैं वो मित्र होते हैं, वो अपने को दीक्षा मिलते ही सब प्रकार का लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक फल देने चालू हो जाते हैं। और कुछ मंत्र जो होते हैं वो शत्रु होते हैं, जितना भजन करो उतना बिगाड़ जीव का होता है। वो कब होता है कि जब उसकी देश काल पंचांग, उसके जन्माक्षर, उसकी सब जन्म कुंडली देखे बिना उसको कितने वर्ण का, कितने अक्षर का, कौन सा मंत्र देना चाहिए, ये सब देखे बिना जब मंत्र दे दिया जाता है तो उसका बिगाड़ होता है। ये सब जो है ये काम्य प्रयोगों में, नैमित्तिक कर्मों में सब में होते हैं। भक्ति मार्ग में ये सब कुछ भी कर्म एप्लीकेबल नहीं है। मैं केवल आपको जानकारी दे रहा हूं कि मंत्रों के जो संस्कार हैं वो बड़े बड़े विचित्र हैं। मंत्र संस्कार हमेशा शुभ हो, शुद्ध हो ऐसा जरूरी नहीं होता। मंत्र में शत्रु मित्र उदासीन व्यवहार होता है, वो मंत्र अपने ऊपर शत्रु मित्र उदासीनता का व्यवहार न करे। इसलिए प्रायः लोग ग्रहण काल में दीक्षा लेते हैं। ग्रहण काल शुद्ध होता है। ग्रहण के पहले जो वेद लगता है उस वेद से जो अशुद्धि आती है वो ग्रहण काल निकल जाने के बाद अपन वेदजात भयात जो अशुद्धि है उसका हम निवारण करते हैं। ग्रहण काल कुछ भी नहीं होता, ग्रहण काल बहुत अच्छा होता है। ग्रहण काल में पवित्र कुशा को शिखा में, पवित्र कुशा की पवित्री कुशासन पे बैठ के बड़े बड़े कवच, स्तोत्र, सहस्त्रनाम, मंत्र जप और अपनी जितनी दीक्षाएं हो उनका उस समय स्मरण किया जाता है, उतने मंत्रों का जाप किया जाता है। इसलिए ग्रहण काल को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं बताना चाह रहा था कि ग्रहण जो लगता है उसके वेद लगने से हमें अशुद्धि आ जाती है। ग्रहण काल के पहले स्नान करके वो अशुद्धि निवारण करनी चाहिए, फिर ग्रहण काल व्यतीत करना चाहिए और ग्रहण जाने के बाद फिर से नहाना चाहिए। और जब ग्रहण काल जाने के बाद हम स्नान करते हैं तब हमको जनेऊ और कंठी बदलकर, चरणामृत लेकर, अच्छा नया शुभ्र कुमकुम का तिलक करके और फिर हमको भगवत सेवा में प्रवेश करना चाहिए। अब एक है ना, गए वर्ष मुझे एक बड़ी विचित्र बात पता चली कि बहुत से वैष्णव ऐसा मानते हैं
कि ग्रहण में ठाकुर जी छुआ जाते, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ग्रहण में ठाकुर जी छुआ जाते हैं। तो वो इतने गजब के अपरसी लोग होते हैं कि हाथ में रेशमी रुमाल पहन के ठाकुर जी को छूते हैं, पट्टा में पधराते हैं और फिर उनको स्नान कराते हैं। वो हाथ में रेशमी रुमाल पहनते हैं। मतलब जब दो व्यक्तियों ने मुझे बताया कि एक्चुअली हुआ क्या, वो महापंडित जो जगत गुरु वैष्णव हैं, उनका फोन मुझे इस प्रकार से आया कि हम रेशमी रुमाल से पकड़ के ठाकुर जी को स्नान के पट्टा में पधरा रहे थे, तो ठाकुर जी हमारे हाथ से झटक के गिर गए, खेल गए, परिश्रम पड़ा, तो अब उनको क्या परिश्रम भोग धरना। तो मैंने पूछा कि ठीक है, गिर गए, खेल गए, ये तो संभव है, पर रेशमी वस्त्र से पकड़ के तुमने ठाकुर जी क्यों उठाए? तो उन्होंने कहा हम ग्रहण स्नान कर चुके थे, ठाकुर जी का ग्रहण स्नान करना बाकी था। तो मेरे तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही। मैंने कि इनकी अपरस तो नाक के ऊपर नहीं, मतलब सर चढ़ गई है इनके। तो अपरस मतलब ठाकुर जी छुआ गया, वार्ताएं कह रही है ब्रह्म नहीं छुआ है, महाप्रभु जी की मेन छुआ है, और ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी छुआ गए, ठाकुर जी को ऐसे पटवस्त्र से पकड़ा, पटवस्त्र से पकड़ के उठाया। तो ये सब पागलपन को अवकाश संप्रदाय में नहीं है। ठाकुर जी नहीं छुआते हैं। ठाकुर जी को ग्रहण स्नान कराना, ये नंदराई जी यशोदा जी पकड़ के नवा देते थे कृष्ण को, कह रहे बच्चे को भी नवा दो, उसका ग्रहण स्नान करा दो। और महाप्रभु जी खुद, आप वेद मर्यादा को सर्वदा धारण करने वाले, पालन करने वाले और पालन कराने वाले आप आचार्य हैं, इसलिए अपने यहाँ ये सब क्रम बने हैं कि ठाकुर जी को भी ग्रहण स्नान होता है। ठाकुर जी का ग्रहण से क्या संबंध है? भगवान को कोई सूर्य चंद्र के अस्त और उदय होने पे कोई फर्क पड़ता है? अपना ठाकुर जी जब जगता है तब सूर्योदय होती है, और जब सूर्य साक्षी हो तो भी पौड़ जाना होता है तो पौड़ जाता है ठाकुर जी, उसका क्या हो, उसके लिए हो गई रात्रि। आपने पौड़ावे के मान के पद गा दिए, हो गई रात्रि, आ गई, फुल चंद्रमा आ गया वापस। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के तो समस्त नियमन में ये सूर्य और चंद्र आदि आते हैं। ये तक चक्षु सूर्य हो जाए थे, चंद्रमा मनस हो जाता, ये मन और नेत्र है प्रभु के, इनका क्या कोई ग्रहण से प्रभु को कोई संबंध है? नहीं। तो ये कहने का मतलब ये था कि ये जो जब ग्रहण आदि भी जो लगते हैं, ये देह को लगते हैं, जीव को भी नहीं लगते। जब जीव को नहीं लगते हैं तो जीव के अंतर्यामी परमात्मा को कैसे लग सकता है? तो पहले तो अपने इतनी अपरस नहीं करनी कि जो अपरस। अच्छा, मजेदार घटना देखो कैसे। चलो, ये महान अपरसी लोगों की अपरस मान भी ली जाए कोई 1-2 मिनट के लिए कि ठाकुर जी छुआ गए, ठाकुर जी को छुआ गए तो तुमने स्नान कराए, रेशमी वस्त्र से पकड़ के स्नान कराए। पर वो जो स्नान का जल है, वो थाल लेके कौन गया? थाल लेके वो थाल पधराने कौन गया? वो तो तुम ही उठा के ले जाओगे, तो क्या फिर वापस जाके नहा के आओगे? ऐसी सब जो है ना, अतिशय अपरस की चिंतन और अपरस की कल्पना, परिकल्पना, मनोकल्पना, ये मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी को स्नान कराना एक विधान है, ठाकुर जी को अपने को पकड़ के स्नान करा देना चाहिए, बस। उससे ज्यादा और कुछ भी क्रम नहीं है। और जैसे ही स्नान हो जाए, आपको पहले परिश्रम भोग, और परिश्रम भोग के साथ जो उस समय का औत्थानिक भोग हो, जैसा मंगला से सेवा शुरू होने वाली हो तो मंगला से, यदि शयन भोग आने वाला हो तो शयन भोग, जैसा समय हो वहां से सेवा क्रम चालू कर देनी चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य था कि यहाँ ये बता रहे हैं कि देश तथा काल सु जो जो दोष होए हैं, सो देह को होए हैं, जीव को नहीं है। जैसे मगध देश में गया जी प्रभृति पवित्र स्थल है, अन्य सब अपवित्र हैं। जैसे मरु देश सगरो अपवित्र है, ऐसे अपवित्र देश में जन्म भयसु तथा विन देशन में गमन करवेसु जो दोष होए है, वाकु देशोत्त दोष कहे जाए। और कलिकाल सु दुष्ट मुहूर्त सु तथा अवस्थासु जो दोष हुए हैं, सो कालोत्थ दोष कहे जाए हैं। तो देशोत्थ और कालोत्थ दोष जो हैं, ये केवल देह को हुए हैं, जीव को नहीं हुए हैं। और ज्ञान पूर्वक काम की प्रवृत्ति सु मन को योग भयसु जो दोष उत्पन्न हुए हैं, वो संयोगज दोष कहे जाए हैं। और काहू के स्पर्श सु जो दोष उत्पन्न हुए हैं, वो स्पर्शज दोष कहे जाए हैं। सो सब दोष लोक तथा वेद में निरूपित हैं, तथा भक्ति मार्ग में देह, इंद्रिय, अंतःकरण और विनके धर्म सहित सबन को अर्पण भगवान को कियो है, तासु सब भगवान के भय हैं। सो भगवान की सेवा में प्रतिबंध नहीं करें, तासु इन दोषन की निवृत्ति में प्रयत्न नहीं करनो, क्यों जो सब भगवदीय हैं, ऐसो अनुसंधान रहे, तब ये दोष बाधक नहीं हुए हैं। ऐसो श्री पुरुषोत्तम जी को अभिप्राय है। तो नरसिंह लाल जी महाराज उनको यहाँ समझा रहे हैं कि यहाँ तक का ये जो अभिप्राय है, ये पुरुषोत्तम जी ने दिया। हमने 3 आचार्यों का अभिप्राय देखा, गोकुलनाथ जी का, रघुनाथ जी का और पुरुषोत्तम जी का। कल हम थोड़ा लालू भट्ट जी के अभिप्राय का भी चिंतन करके आगे के श्लोक पे और चिंतन करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमको सेवा का जो स्वरूप हमारे माथे दिया गया है,
सेवा का, ठाकुर जी का स्वरूप नहीं, पूरा सेवा का जो मंडान हमको दिया गया है वो एक प्रणालिकाबद्ध है। प्रणालिकाबद्ध सेवा के क्रम को जितना हो सके गुरु घर की परिपाटी प्रणालिका के अनुसार करना चाहिए। इसी से हमारा कल्याण होता है, श्रेय की प्राप्ति होती है। और श्रेय की प्राप्ति से मेरा अर्थ यहाँ भक्ति की प्राप्ति होती है। मोक्ष तो जब होगा तब होगा, अभी भक्ति रूपी मोक्ष ही स्मरणम भजनम चापी न त्याज्यम इति मे मति, दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं आकलि में जासो होय निबेरो, सूर कहा कहे द्विविधयांधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, शिवल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के